हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन फॉर केमिस्ट्री लेक्चर। केमिस्ट्री लेक्चर में हैलोजन डेरिवेटिव्स का टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में एलिमिनेशन रिएक्शन जो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, उस पर हमने काफ़ी सारा डिस्कशन कर लिया था। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। इट मीन्स दैट एक्चुअल में यहाँ पे मैं आज ये भी बताने जा रही हूँ कि अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स दोनों तरीके के रिएक्शंस देते हैं। वहाँ पे वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी दे सकते हैं और वहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड इन प्रीवियस लेक्चर। सो एक्चुअल में एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन, ये जो रिएक्शन है ये एक ही रिएक्शन है। ये रिएक्शन हमने कल देखी थी। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड जो है, तो अल्काइल हैलाइड को KOH मतलब वहाँ पे अल्कोहलिक KOH जो है उसके साथ हीट करते हैं हम लोग। तो हीट करने के बाद फॉर्मेशन मिलता है आपको, अल्कीन का फॉर्मेशन वहाँ पे मिलता है। सो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड जो होता है, अल्काइल हैलाइड में अल्फ़ा कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन कौन सा है, ये हमने देखा था। जिस पर्टिकुलर कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैलोजन आपको मिलेगा वो वहाँ पे अल्फ़ा कार्बन होगा। ठीक है, अगर अल्फ़ा कार्बन जो है, अल्फ़ा कार्बन के बिल्कुल बगल में, अल्फ़ा कार्बन के बिल्कुल बगल में अटैच जो कार्बन रहेगा, डायरेक्टली अटैच जो कार्बन रहेगा, उसे कहा जाएगा बीटा कार्बन। ठीक है, बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन बाहर निकलता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ये हमने कल देखा था। नॉर्मल केसेस में जब एक ही बीटा कार्बन और एक वहाँ पे बीटा एक कार्बन एक ही हो तो प्रॉब्लम नहीं है हमें, बिकॉज बीटा कार्बन अगर एक है तो उससे अटैच जो भी हाइड्रोजन है वो वहाँ से बाहर निकल सकता है। बट कल हमने देखा था कि जैसे लाइक 2 क्लोरो ब्यूटेन है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, इस तरीके से केस अगर हमने देखे तो उस केस में क्या दिखाई देता है आपको, वहाँ पे आपको बीटा कार्बन 2 मिलते हैं और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन भी वहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिल रहे हैं। तो वहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअल में अल्कीन तो आपको मिल ही रहा है, बट अल्कीन के केस में आपको मिक्सचर ऑफ अल्कीन वहाँ पे मिलता है। एक्चुअल में मिक्सचर ऑफ अल्कीन जो है वो जब मिल रहा है तो स्टडीज़ से ये समझ में आया था कि प्रिफर्ड अल्कीन और यू कैन से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट वही अल्कीन होगा कि जहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स का प्रेजेंस होगा। एंड दिस इज़ द सेटजेफ रूल दैट वी हैव लर्नड यस्टरडे। सो सेटजेफ रूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेटजेफ रूल, कोई भी रूल मैं आपको पहले से बताती हूँ ये चीज़ कि रूल जो है वो पढ़ने से ये बेटर होता है कि एग्ज़ाम्पल में उसे डाल के देखो। एग्ज़ाम्पल में जैसे ही आप डाल के देखोगे वैसे सेंटेंस मेकिंग जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सेटजेफ रूल सेज दैट इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रिफर्ड अल्कीन इज़ दैट अल्कीन, ठीक है, विच हैज़ greater number of alkyl group attached to doubly bonded carbon, and this is the Setzeff rule. So according to Setzeff rule, जब आप 2 क्लोरोब्यूटेन को अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हो तो यू विल गेट 2 अल्केन्स एज अ प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो मिक्सचर वहाँ पे मिल रहा है तो वहाँ पे ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन, ये 2 प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे मिल रहे हैं। सो अब हमारा कन्फ्यूजन ये था कि ब्यूट 2 इन को प्रिफर्ड प्रोडक्ट कहा जाए या ब्यूट 1 इन को प्रिफर्ड प्रोडक्ट कहा जाए। So according to Setzeff rule, according to studies of various elimination reaction taking place and the product which we are getting according to amount of the product, कि वहाँ पे ब्यूट 2 इन जो है, मतलब जिस पर्टिकुलर डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स का प्रेजेंस है, वही अल्कीन जो होगा वो आपका प्रिफर्ड अल्कीन रहेगा। सो अगर आप
ब्यूट टू इन की बात करते हो तो ब्यूट टू इन में आपको समझ में आना चाहिए कि डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड 2 अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस है, CH3 CH3। अगर आप ब्यूट वन इन की बात करते हो तो ब्यूट वन इन में जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके अराउंड सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, वो है इथाइल ग्रुप। सो प्रिफर्ड अल्कीन अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन इज नथिंग बट ब्यूट टू इन। से ये रिएक्शन हमने एलिमिनेशन रिएक्शन देखी थी। एलिमिनेशन रिएक्शन के काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे और एक ऑर्डर भी यहाँ पे मेंशन की थी कि जिस पर्टिकुलर अल्कीन में डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड ज़्यादा अगर अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस होगा तो वही कार्बन जो होगा वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में प्रीफर्ड अल्कीन कहलाएगा। नाउ प्रीफर्ड अल्कीन इज़ व्हाट एग्जैक्टली इन द सेंस प्रीफर्ड अल्कीन इज़ नथिंग बट अ मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट कौन सा है फिर 2-क्लोरोब्यूटेन के बाद में जो आपको अल्कीन मिल रहे हैं या 2-ब्रोमोब्यूटेन के बाद में जो अल्कीन आपको मिल रहे हैं एज अ प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट आपका ब्यूट टू इन होगा एंड माइनर प्रोडक्ट आपका होगा ब्यूट वन इन। दैट्स इट। सो दिस इज़ नथिंग बट यू कैन से ये एलिमिनेशन रिएक्शन। बट बच्चों ये आप थोड़ा सा ये भी सोचो कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स के ही रिएक्शन हम देख रहे हैं। तो अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन में बेसिकली ये होता है वहाँ पे कि सब्स्टिट्यूशन भी वहाँ पे हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी अल्काइल हैलाइड दे सकता है और एलिमिनेशन रिएक्शन भी अल्काइल हैलाइड दे सकता है। सो कब और कहाँ पे एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है और एग्जैक्टली आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे देखो वो फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है कि बेसिकली आपने अल्काइल हैलाइड लिया है और अल्काइल हैलाइड लेने के बाद वहाँ पे एलिमिनेशन होगा उस अल्काइल हैलाइड में या वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, बिकॉज दोनों रिएक्शन अल्काइल हैलाइड काफ़ी आसानी से दे सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन भी मिल सकता है वहाँ से और एलिमिनेशन भी मिल सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन सर्टन फैक्टर्स वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट इन पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड विच काइंड ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस मोर ईजीली। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन एक वहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। एक पेज नंबर 225 पे एक ग्रीन कलर का बॉक्स लास्ट में उन्होंने दिया है कि डू यू नो, इस तरीके से उन्होंने वो बॉक्स दिया है। सो यहाँ पे हम वही थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज एलिमिनेशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं उनके बारे में आपने 11th में भी पढ़ रखा है, 11th में ये चीज़ें आपकी हो चुकी है, बट जस्ट टू हैव रिकॉलिंग, ठीक है, ये हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखने वाले। सो एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं, बट रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में दोनों भी रिएक्शंस हो सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन भी काफ़ी हो सकती है और सब्स्टिट्यूशन भी काफ़ी आसानी से हो सकता है। सो एग्जैक्टली कौन से कंडीशन ऐसे हैं कि दिया हुआ अल्काइल हैलाइड जो है वो दिया हुआ अल्काइल हैलाइड आपको सब्स्टिट्यूशन की तरफ लेके जा रहा है या आपको एलिमिनेशन की तरफ लेके जा रहा है, ये हमें डिसाइड करना होता है एंड दैट वी विल गोइंग टू डिसाइड बेस्ड ऑन सर्टन फैक्टर्स। ठीक है। सो लेट अस जस्ट डिस्कस दोज फैक्टर्स एंड हेंस द टॉपिक इज गिवन दैट एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे देखो रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स जो है उसमें हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि एलिमिनेशन जो है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन जो है उसके बारे में ये पॉइंट्स हम देख रहे हैं। जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था कि अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स आपको दोनों तरीके की रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है, और काफ़ी आसानी से दिखा सकते हैं। हेंस देयर इज़ कंपटीशन बिटवीन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू टेक्स प्लेस इन अल्काइल हैलाइड्स। सो अल्काइल हैलाइड्स में एग्जैक्टली कब क्या किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे एलिमिनेशन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में होगा तो 1 डिग्री में नहीं होगा, ऐसे नहीं है। बट डोमिनेट्स जो होगा, प्रीडोमिनेंस जो होगा वहाँ पे कि कौन सा
कौन सी पर्टिकुलर रिएक्शन दूसरे को क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है किस पॉइंट पे, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे बताया है। मतलब अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में मैम ने कहा था कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी क्या? देखा तो है हमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन हुआ तो है 100%, बिकॉज SN1 रिएक्शन हमने वहाँ पे पढ़ी है। SN1 रिएक्शन में टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमने लिया था और न्यूक्लियोफाइल था हमारा OH-, तो वहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई थी। मतलब ये सिर्फ हमने क्या दिया है, ये प्री डोमिनेंस वाले जो भी फैक्टर्स है वो हमने वहाँ पे दिए हैं। एक फैक्टर दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का जो नेचर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे कैरी कर रहा है। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड मतलब वेदर योर अल्काइल हैलाइड इज़ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, दैट मीन्स नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर यहाँ पे होगा तो वहाँ पे एलिमिनेशन डोमिनेट करता है ओवर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। बट ज़रूरी नहीं है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन जो है वही होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, बट यहाँ पे डोमिनेंस जो रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ईज के साथ जो रिएक्शन फास्ट वहाँ पे होगी वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन की होगी। नेक्स्ट है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड विच इज़ सब्स्टिट्यूशन। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन दिखाया है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन तो देखी ही हमने वहाँ पे, बट उसके साथ साथ ये भी तो है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में अगर आप वहाँ पे एलिमिनेशन भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, एलिमिनेशन वहाँ पे हो सकता है। जैसे हमने कहा कि 1 ब्रोमो इथेन हमने लिया है, तो 1 ब्रोमो इथेन से इथीन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल कर सकते हो। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पे कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट्स ओवर एलिमिनेशन, बट इट डजेंट मीन कि 1 डिग्री हैलाइड जो होते हैं उसमें एलिमिनेशन नहीं होता, ऐसा नहीं है। हर एक में दोनों भी रिएक्शन हो सकते हैं, बट कौन सी रिएक्शन ज़्यादा डोमिनेट करती है वो हमने यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर बल्कियर हमने वहाँ पे एक ग्रुप लिया है कि जो बल्कियर ग्रुप ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच है, मीन्स इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, बल्कियर ग्रुप है, उसका दूसरी तरफ से अटैक होना ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो उठ के वहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाना पॉसिबल नहीं होता है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि ग्रुप क्या है वहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल क्या कैसा कैसा है आपका, किस तरीके का है, न्यूक्लियोफाइल है आपका बल्कियर, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन रिच ज़रूर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी वहाँ पे अगर होगा तभी भी वहाँ पे उसका थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है उठ के वहाँ पे जाना। तो जल्दी से जल्दी वहाँ से कौन सी रिएक्शन कैच होगी, एलिमिनेशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या करता है, अटैक करता है, बट यहाँ पे वो क्या करेगा, बल्कियर उसी जगह पे रह के दूसरे के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, दूसरे के प्रोटॉन को खींच लेगा, वो उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वेयर एलिमिनेशन प्रीडोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है अगर वीक बेस आपने लिया है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस अगर हुआ तो ऑब्वियसली वहाँ पे एलिमिनेशन ही होगा, बट अगर वीक बेस आपने यहाँ पे लिया है तो सब्स्टिट्यूशन के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा बनते। नेक्स्ट है रिएक्शन कंडीशंस, ये कंडीशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं ना बच्चों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये तो छोड़ो, ये तो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, बट हर एक में, मतलब ये तो फर्स्ट चैप्टर है आपका, बाकी आगे के चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो कंडीशंस जो होती है, बेसिकली रिएक्शन की कंडीशंस लिखना, रिएक्शन की कंडीशन को याद रखना, ये एक सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, रिएजेंट याद हो जाते हैं, प्रोडक्ट याद हो जाते हैं, बट कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस अप्लाइड फॉर द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस, वही याद नहीं होता। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस टू हैव इन अ सिस्टमैटिक वे।
ठीक है। सो यहाँ पे देखो रिएक्शन कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशन में देखो अगर आपने लेस पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया, बहुत ही पोलैरिटी उसकी कम है, डाइपोल बहुत ही कम है, लेस पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया, बट एट द सेम टाइम यू आर यूजिंग हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर आपने वहाँ पे यूज़ किया, तो हाई टेम्परेचर यूज़ करने पर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन वहाँ पे होगी। जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन, इजंट इट। सो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन में वहाँ पे हीट देनी पड़ रही है आपको, टेम्परेचर बाहर से देना पड़ रहा है, टेम्परेचर वहाँ पे हाई लगता है, ठीक है। ये देखो बाकी पोलर सॉल्वेंट अगर आपने लिया, डाइपोल जिसका ज़्यादा है, लो टेम्परेचर आपने रखा है, देन यू विल गेट योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगी वहाँ पे, पोलर सॉल्वेंट जब आप लेते हो, लो टेम्परेचर जब आप रखते हो, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ पे होती है। दीज आर द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शंस where we can find whether elimination or substitution takes place in alkyl halides, ठीक है। so this is all about elimination versus substitution। तीन फैक्टर्स या तीन हम बोल सकते हैं कि पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो पॉइंट के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं वहाँ पे कि कौन सा डोमिनेंस ज़्यादा होगा, मतलब कौन सी रिएक्शन सबसे ज़्यादा वहाँ पे होगी, एलिमिनेशन ज़्यादा होगा या सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा। बहुत ही सिंपल यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे मैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के बारे में मैंने बताया नहीं आपको, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी सेम केस है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकते हैं और वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी दे सकते हैं बेस्ड ऑन अदर कंडीशंस अप्लाइड, ठीक है। अदर कंडीशन में कौन आता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज़ है, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज़ क्या कर रही है, वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रही है या वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज जो है वो कार्बोकेटायन पे या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रही है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन वेदर यू आर अप्लाइंग हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, आपने सॉल्वेंट कौन सा लिया है, पोलर सॉल्वेंट है, मोर पोलर है या लेस पोलर सॉल्वेंट है, बाकी के कंडीशंस भी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहते हैं। बट जस्ट टू हैव द डोमिनेटिंग फैक्टर, टू नो द डोमिनेटिंग फैक्टर, ये हमने यहाँ पे चार्ट बनाया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मोस्ट प्रोबेबली 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होता है उसमें एलिमिनेशन ज़्यादा फास्ट होगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन होगा। न्यूक्लियोफाइल के बारे में क्या देखा हमने, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अगर बहुत बल्कियर रहा, वहाँ पे बहुत ही बड़ा है, इलेक्ट्रॉन रिच है बट बहुत बड़ा है, उसको वहाँ से उठ के दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ द बल्कियर साइज़ ऑफ इट, ठीक है। सो उस साइज़ की वजह से वो क्या करेगा, उसी जगह की वजह से दूसरे के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा वहाँ पे एलिमिनेशन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वीकर बेस, अगर वीक बेस आपने लिया है तो वीक बेस जो होते हैं ना वो बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन तो होते हैं उनके पास बट वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर सकते हैं बिकॉज वो वीक बेस है, उनको कुछ ना कुछ ऐसे अट्रैक्शन के लिए चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब कौन है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा एंड हेंस वीकर बेस कैन अटैक ईजिली ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। अब ये रिएक्शन कंडीशन भी मैंने डिस्क्राइब की थी, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है ऐसा कि यहाँ पे मैंने दिया है तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन उसी तरीके से होगा, बट डोमिनेंस जब पूछा जाता है तो यस आपको यही आंसर्स वहाँ पे लिखने हैं कि डोमिनेंस और यू कैन से एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन इन अल्काइल हैलाइड, अगर ऐसे शॉर्ट नोट आपको पूछी जाती है देन यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स ओनली, ठीक है। सो उसके बाद हम अब देखने जा रहे हैं रिएक्शंस, अगेन अल्काइल हैलाइड्स के ही रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं तो वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन में अब आगे के रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल के साथ अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं ये हमें यहाँ पे क्या करना है, देखना है। सो लेट्स सी रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद द एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कैसे हो सकती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो चलो यहाँ पे ये कर लेते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। आप बोलो कि मैम आपने तो यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं, क्या करें हम लोग, कुछ नहीं है। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल मतलब ये है कि एक्टिव मेटल की कैटेगरी में उन्होंने आपको सोडियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, ये जो एक्टिव मेटल्स होते हैं उनके बारे में दिया है।
अल्काइल हलाइड्स के साथ रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। अब किसकी रिएक्शन? अल्काइल हलाइड की विथ एक्टिव मेटल। अब अल्काइल हलाइड में अल्काइल क्लोराइड हो सकता है, अल्काइल ब्रोमाइड हो सकता है और अल्काइल आयोडाइड भी हो सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे ये करो कि सोडियम है, यहाँ पे कैडमियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, एक्सेट्रा। इस तरीके के एक्टिव मेटल अगर आपने यहाँ पे ले लिए तो उस एक्टिव मेटल की रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड के साथ हो सकती है। और वो रिएक्शन होने के बाद यू विल गेट वन ऑफ द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आपको मिलेगा विच वी कॉल इट एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसे कहा जाएगा। सो बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखो आप यहाँ पे अगर मैंने कहा कि जनरल वे में RX कोई भी आपका अल्काइल हलाइड है, ठीक है, अल्काइल हलाइड है, उसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट हम कौन सा यूज़ करते हैं? यहाँ पे ड्राई ईथर करके सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? RMgX, इस तरीके का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये जो RMgX यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इट इज़ नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। GR, उसे GR भी कहा जाता है, स्मॉल फॉर्म में GR कहा जाता है, बट यू हैव टू राइट इन अ फुल फॉर्म कि GR मतलब क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एंड दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज़ नथिंग बट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्यों कहा होगा? आप खुद देखो, वहाँ पे पढ़ने की या वहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है कि व्हेन अल्काइल हलाइड रिएक्ट्स विथ any of the active metal amongst this, ठीक है, any of the active metal amongst this, then in presence of dry ether acts as a solvent in this particular reaction. So the reaction gives you one of the compound which we call it as a organometallic compound or ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिग्नार्ड जो है उनको इसके लिए काफ़ी अच्छे से मतलब नोबेल प्राइज़ भी वहाँ पे दिया गया है, तो उनके नाम से ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ऑर्गेनोमेटालिक क्यों कहा होगा? R मतलब यहाँ पे क्या है? CH3 C2H5 वॉटेवर कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, कार्बन और मैग्नीशियम उनकी बॉन्डिंग वहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, मतलब कार्बन और एक मेटल उनकी बॉन्डिंग आपको वहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनो क्यों? जिस पर्टिकुलर कंपाउंड में कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाएगा। मेटालिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इसे कहा जाएगा। सो बेसिकली रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड विद एक्टिव मेटल इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो लेट्स सी अनदर रिएक्शन। हम बहुत अच्छे से आगे के जो रिएक्शंस है वो देखेंगे अभी। ये जो यहाँ पे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर्म होता है बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट इज़ अ वेरी एक्टिव कंपाउंड, एक्टिव कंपाउंड है वो, काफ़ी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है और वो एक्टिव है। इस केस में अगर आप देखो तो कार्बन और मैग्नीशियम, ठीक है, इन दोनों के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। जैसे ये कार्बन के ऊपर जो है ना, कार्बन के ऊपर यहाँ पे माइनस चार्ज होता है और MgX के ऊपर होता है वहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव है और कार्बन के ऊपर क्या है? वहाँ पे निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे कार्बन क्या करने की कोशिश कर रहा है? मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, मतलब हमें ये चीज़ पता है कि वो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, लेने की कोशिश नहीं करेगा, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ लेने की कोशिश कर सकता है, इसलिए कार्बन के ऊपर यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज दिया जाता है। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेसिकली, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वर्सेटाइल टाइप का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड इट इज सेड दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फाइंड्स वाइड एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एप्लीकेशंस देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हो, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में यूज़ करते हो, तो बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। आपने अभी तक सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा है, अल्कोहल फिनॉल देखो आप, अल्डिहाइड कीटोन्स देखो आप, वहाँ पे तो काफ़ी अच्छे से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ उन्होंने
कर लिया है। तो वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ अ वर्सेटाइल काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और वर्सेटाइल काइंड ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इट फाइंड्स वाइड एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो लेट्स सी रिएक्शन हम यहाँ पे देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। एक रिएक्शन देख लेंगे। यहाँ पे देखो, अब सपोज मैंने कहा कि CH3 यहाँ पे मैंने लिया है और Br, CH3 Br मैंने लिया, ऐसे ही रैंडम एग्जाम्पल लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल दो, आप बहुत अच्छे से दूसरा भी एग्जाम्पल दे सकते हो, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में कोई आप अभी नहीं पढ़ रहे हो। 11th में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पार्ट आपको था, ठीक है। सो यहाँ पे था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ही क्यों लेना है? सोडियम नहीं ले सकते क्या? कैडमियम नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल आप ले सकते हो, आपको लेना है तो, बट कैडमियम के सेंस में याद रखो वैलेंसी पॉजिटिव, वहाँ पे CD2+, मतलब वो जो है वहाँ पे वो 2+ चार्ज कैरी करता है, तो उस तरीके से बैलेंस करना होगा, दैट्स इट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने दिया है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में CH3MgBr, इस तरीके से एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका फॉर्म हुआ। क्या है इसका नाम? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका फॉर्म हुआ। अब आप बोलो कि मैम इसके वाइड एप्लीकेशन है, आप बोल रहे हो कि वर्सेटाइल काइंड ऑफ कंपाउंड है, ये बोलने के लिए आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन वहाँ पे देने पड़ेंगे। बिल्कुल रिएक्शन हम देंगे वहाँ पे कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन यहाँ पे हुआ है एक्चुअल में, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या कोई भी अदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट finds wide application in organic chemistry. It is a kind of versatile compound. So you have to give reaction of Grignard reagent with any other compound which proves that Grignard reagent is a versatile kind of compound. ठीक है। सो यहाँ पे देखो CH3 हमने लिखा, यहाँ पे MgBr यही लिया है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम करके देखते हैं CH3OH के साथ। CH3OH मतलब क्या है? मिथेनॉल, अल्कोहल के साथ करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव सिर्फ याद रखो, बाकी काम आपका आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या है, अब CH3OH, CH3OH जो है उसमें ROH जब होता है डिसोसिएट तो RO- एंड H+ होता है वहाँ पे, मतलब ये इसके ऊपर माइनस होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा। अब वहाँ पे ड्राई ईथर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये प्रिपरेशन नहीं है, दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ अनदर रिएजेंट, तब ड्राई ईथर नहीं लिखा जाता, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप खुद देखो क्या होगा, CH3H, CH3 माइनस है और ये H+ है, मतलब CH3H यहाँ पे हो जाएंगे, पास में वो आ जाएंगे MgBr, और यहाँ पे OCH3 जो है वो आपको इस तरीके से लिखना है। मैग्नीशियम बाईवैलेंट है, याद रखो, 2 वैलेंसीज है यहाँ पे, एक वैलेंसी उसने Br से कंप्लीट की है, दूसरी वैलेंसी OCH3 से वो कंप्लीट कर रहा है, दैट्स इट। ये रिएक्शन हमने यहाँ पे कर ली। क्या मिला ये आपको? CH3H मतलब क्या है? CH4 मतलब हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन, हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन आपने यहाँ पे किया। और यही देखा होगा आपने 11th में अल्केन्स जो होते हैं उसके प्रिपरेशन मेथड्स में मैंने कहा भी था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन का प्रिपरेशन वहाँ पे कर रहे हो। अल्केन की बात की थी, अल्कीन और अल्काइन हमने किया नहीं था, तो अल्केन के प्रिपरेशन में ये वहाँ पे ज़रूर होगा। नेक्स्ट अब और एक रिएक्शन करके देखते हैं इसी की। यहाँ पे देखो CH3, यहाँ पे MgBr प्लस यहाँ पे NH3, मतलब क्या है ये? NH3 मतलब अमोनिया, NH3 मतलब क्या है? अमोनिया। अब अमोनिया अगर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है वहाँ पे, तो इट इज़ नथिंग बट अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये जो रिएक्शन हो रही है ना, क्या है यहाँ पे? अल्काइल हैलाइड है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये अमोनिया है, अल्काइल हैलाइड नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और अमोनिया है, ठीक है। अमोनोलिसिस आप कर रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या है? अमोनोलिसिस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे NH3 का डिसोसिएशन कैसे होता है पहले ये पता होना चाहिए। NH3 जो होता है वो वहाँ पे NH2- एंड H+ में वहाँ पे कन्वर्ट होता है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या है, ये तो आपका पॉजिटिव रहेगा, ये तो आपका निगेटिव रहेगा, CH3 और ये H+, यहाँ पे CH4 का फॉर्मेशन। बाकी देखो
Br तो कंफर्म है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एक तरफ NH2, यहाँ पे एक तरफ होगा NH2. सो अगेन यू विल गेट वन ऑफ द अल्केन एज अ प्रोडक्ट, one of the alkane as a product. So this is all about reaction of active metal with alkyl halides. alkyl halide के साथ एक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये यहाँ पे हमने किया है. ठीक है. अब यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखाई देता है, बेसिकली ये मैंने पहले भी कहा था, अभी भी बता रही हूँ. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये मैग्नीशियम जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे उसका होता है, बिकॉज मैग्नीशियम इज़ अ काइंड ऑफ मेटल बेसिकली, और एक्टिव मेटल है, काफ़ी अच्छा मेटल है, वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी ऊपर आता है. तो यहाँ पे मैग्नीशियम है. और R माइनस मतलब यहाँ पे जो कार्बन है ना आपका, ये कार्बन एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल करके यहाँ पे कार्बन एक्ट करता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन जो होता है वो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट कर रहा है. इसलिए तो वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन पे आपके नेगेटिव चार्ज वहाँ पे आया है. ठीक है. सो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है अल्काइल हलाइड की एक्टिव मेटल के साथ. सो बेसिकली रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड विथ एक्टिव मेटल इज़ नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ अदर रिएजेंट्स एज वेल. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो और भी रिएक्शंस हम देख सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ने ही वाले हो आप, एक बार बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से है. देखो अब यहाँ पे RMgX यहाँ पे मैंने लिया, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जनरल लिया है. ठीक है. अब आप यहाँ पे एक कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो लो. कार्बोनिल कंपाउंड में अल्डिहाइड, कीटोन, अमाइड, अनहाइड्राइड, ठीक है, असाइल क्लोराइड्स सब आते हैं. ठीक है. बट हम यहाँ पे बेसिकली स्मॉल इसमें हम लेंगे यहाँ पे आपका ये क्या है, ये यहाँ पे अल्डिहाइड है. अल्डिहाइड का एग्जाम्पल हमने लिया. यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है. ठीक है. और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में क्या होता है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के रखा है. कार्बन जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के कंडीशन में रहेगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन. सो कार्बन पे पॉजिटिव आता है, ऑक्सीजन पे निगेटिव आता है. अब आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि कार्बन कैसे न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट कर रहा है, जो कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है. ठीक है. अब ये यहाँ पे अटैक करेगा. देखो यहाँ पे कैसे, किस तरीके से आप देखने वाले हो, RCO माइनस H. ठीक है. इस तरीके से होगा. यहाँ पे जो भी आपका R है ये CORH यहाँ पे है, और RMgX यहाँ पे आपने अटैच किया. R माइनस यहाँ पे अटैच हो गया. ठीक है. और आगे जाके फिर इसका एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाता है. यहाँ पे हाइड्रोलिसिस क्या होगा, RCHOH R प्लस MgOH यहाँ पे आएगा X. इस तरीके से अल्डिहाइड्स कीटोन्स जो होते हैं, तो अल्डिहाइड्स कीटोन्स में भी आप रिएक्शन पढ़ने वाले हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स one of the important reaction, name reaction in alkyl halide.